ने देश को दी बड़ी सौगात। स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। भारत के निजी स्पेस सेक्टर में यह बड़ा कदम। लगभग 2 लाख वर्ग फीट में बनाया गया ये केंद्र डिजाइन, निर्माण और टेस्टिंग तीनों को एक ही जगह लाएगा। कार्यक्रम में एक कंपनी अपने पहले ऑर्बिटल ग्रेड रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। बिहार जीतने के बाद मिशन बंगाल पर बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर डिनर पार्टी में शाह का साफ संदेश। नेताओं कार्यकर्ताओं को चुनाव मोड में रहने के निर्देश। सीएम योगी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी आज उद्घाटन होगा। एसआईआर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल। कहा, पिछड़े दलित गरीब मतदाताओं के नाम हटाकर मनमर्जी लिस्ट तैयार कर रही बीजेपी। बीएलओ की मौत के लिए चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, एसआईआर के बाद टीएमसी सरकार का जाना तय। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी का अभियान शुरू हुआ। राहुल से पहले किसी नेता ने इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई थी। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बिहार चुनावों पर कसा तंज। बोले, समोसा भी है आलू भी, लेकिन लालू गायब। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उत्तराखंड सरकार सख्त। सीएम धामी ने कहा, फर्जीवाड़ा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत की। पंत चौक टी स्टॉल पर चाय बनाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अशोक विहार में झुग्गी स्वाभिमान सभा में हिस्सा लिया। कहा, झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 700 करोड़ का बजट निर्धारित। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस ने बठिंडी इलाके से मोहम्मद साजिद को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम को देखकर भागने की कर रहा था कोशिश। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस की ताबड़तोड़ रेड से हड़कंप। प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के खिलाफ कार्रवाई। हरियाणा के नूंह में जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तानी जासूस एडवोकेट परवेज को हिरासत में लिया गया। उसके साथी को भी पकड़ा गया। रिजवान गुरुग्राम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। उसके खिलाफ तावर सदर थाने में विदेश विरोधी गतिविधियों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान के लोगों से संदिग्ध वित्तीय लेन देन का आरोप। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर आदिल शाहीन को फरीदाबाद ले जाएगी एनआईए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लेकर जाकर हो सकती है पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और बड़ा खुलासा। सबसे पहले रखे गए विस्फोटक की जगह की पहचान। केप में बने कमरे में रखा गया था विस्फोटक। मौलवी इश्तियाक ने डॉक्टर मुजम्मिल को उपलब्ध कराया था विस्फोटक। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा। रात के अंधेरे में तारबंदी क्रॉस कर भारतीय सीमा में घुसा था युवक। भारत पाकिस्तान सीमा से 200 मीटर दूर गायों के बाड़े में छुपकर बैठा था युवक। बीएसएफ जवानों ने युवक को दबोच लिया। पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। संसद सत्र के लिए अंतरिम जमानत या कस्टडी पैरोल की मांग इंजीनियर राशिद ने की। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ के मामले में अहम सुनवाई। मामले में बाबा का सेवादार देवप्रकाश मधुकर सहित 11 लोग आरोपी। सभी 11 आरोपी जमानत पर हैं। मिंजो ऐप के प्रोमोटर्स को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार। ईडी का खुलासा, मिंजो अपने प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को दिखाती थी कि वो असली खिलाड़ियों के साथ खेल रहे, जबकि उन्हें सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम से गेम खिलाया जा रहा था। निकी हत्याकांड में नोएडा पुलिस ने 500 से अधिक पेज की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के अनुसार निकी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। ब्राह्मण लड़कियों पर बयान देकर बुरे फंसे आईएएस संतोष वर्मा। मध्य प्रदेश सरकार ने भेजा कारण बताओ नोटिस। चार्जशीट में निकी में के पति और सास को हत्या के लिए आरोपी बनाया गया।
सोशल मीडिया पर निकी के वीडियो बनाने से ससुराल थे सभी। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन की बड़ी कामयाबी, 20 लाख के इनामी नक्सली दंपति ने आत्मसमर्पण किया। 2 माओवादियों संगठन के मार डिवीजन और एमएफसी जोन के सदस्य थे। आईएएस अफसर संतोष वर्मा के खिलाफ स्वर्ण समाज ने खोला मोर्चा, प्रदर्शन करते हुए एसपी ऑफिस का घेराव किया। आईएएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की। बागपत में दानिश ने दिनेश बनकर लव जिहाद को अंजाम दिया। विधवा से मंदिर में विवाह किया, पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई। रायसेन रेप केस में आरोपी सलमान का वीडियो आया सामने। वारदात के बाद दुकान से सिगरेट खरीदते हुए कैमरे में कैद, 6 दिन बाद भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस की विदेशी टूल किट बेनकाम, देश के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। बीजेपी का आरोप, महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट विदेश से संचालित, कुछ कांग्रेस नेताओं के अकाउंट विदेश से चल रहे। बीजेपी का आरोप, राहुल की टीम देश को अपमानित कर रही, कुछ लोग देश के खिलाफ काम कर रहे, वोट चोरी का भ्रम देश में फैलाया और वोट चोरी का भ्रम देश में फैलाया जा रहा। धर्मेंद्र के निधन के 72 घंटे बाद हेमा मालिनी का एक्स पर पोस्ट लिखा, धर्म जी मेरे लिए सब कुछ थे, हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान थे। दिल्ली में अवैध मोबाइल निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़, ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोलबाग पुलिस ने 5 आरोपियों को धर दबोचा। यूपी के बहराइच में महिला की गोली मारकर हत्या, अलाव ताप रही महिला के सर पर हमलावर ने मारी गोली, सरेआम महिला की हत्या से इलाके में सनसनी। रायसेन दुष्कर्म कांड में 6 दिन बाद आरोपी की गिरफ्तारी, चाय की दुकान से सिगरेट खरीदता दिखा था आरोपी। पाकिस्तान में टीटीपी ने मचाया कोहराम, खैबर पख्तूनख्वा में गैस पाइपलाइन को उड़ाया, धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर बड़ा विवाद, कॉलेज प्रशासन से एडमिशन कैंसिल करने की मांग। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर हाई अलर्ट, पुंछ से लेकर किश्तवाड़ तक तलाशी अभियान, घाटी में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी। बहराइच में पानी भरने गई महिला पर भेड़िए ने हमला किया, इलाज के दौरान महिला की मौत, जंगली जानवर के हमले से पूरे इलाके में दहशत। बुलंदशहर में सड़क पर घूमता दिखा तेंदुआ, तेंदुए की दहशत से लोग हैं दहशत में और देर रात सड़क पर घूमता नजर आया तेंदुआ। मध्य प्रदेश के गुना में खाद संकट गहराया, किसानों ने कहा खाद नहीं मिलने के कारण उनकी फसलों पर खराब होने का खतरा मंडरा रहा। मध्य प्रदेश के कटनी में संविधान दिवस पर न्याय की गुहार, खेत में बुवाई से रोके जाने पर आदिवासी किसान परिवार ने एसपी कार्यालय पर धरना दिया। केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरी और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किए, कहा मंदिर में आकर मन को शांति मिली। जयपुर में स्नैक्स के गोदाम में आग लगी, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, कोई जनहानि नहीं। झांसी में मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, एक हत्या के मामले में फरार चल रहा था बदमाश, 13 नवंबर को एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। फर्रुखाबाद में 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट करने वाला बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस ने अभियुक्त गुलाम को दबोचा, तमंचा कारतूस बरामद। छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के भाई की हत्या, पीलीभीत में लड़की के भाई की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीएम योगी के निर्देश पर अवैध घुसपैठियों की जांच तेज, सीमा से शहर तक सर्च ऑपरेशन जारी, भारत नेपाल बॉर्डर पर कड़ी निगरानी। रुड़की में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर किया कब्जा, पिरान कलियर में अवैध मजार पर प्रशासन की कार्रवाई। इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में लिफ्ट गिरी, महिलाओं के अंदर जाने से पहले हुआ हादसा, डीडी नगर थाना क्षेत्र का मामला।
छिंदवाड़ा में सरकारी अस्पताल की लापरवाही, डिलीवरी के बाद शरीर में छोड़ा कपड़ा, प्रसूता की हालत नाजुक, एफआईआर दर्ज। उधम सिंह नगर के बाजपुर में गुलदार का आतंक, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, 6 लोगों की जानलेवा हमला उस पर कर चुका है। राजनांदगांव में 3,485 क्विंटल अवैध धान जब्त, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। बालाघाट में युवती की घर वापसी, हिंदू रीत रिवाज से शादी, ईसाई धर्म का त्याग कर सनातन गोंडी संस्कृति स्वीकार की। रतलाम में दलित परिवार की बनोली रखने की कोशिश, पुलिस ने 5 नामजद लोगों पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। बालाघाट में SIR के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत, काम में दबाव का आरोप लगाया। बंगाल की खाड़ी में 4 की तीव्रता वाला भूकंप आया, महासागर में 4 रही तीव्रता, भूकंप से नुकसान की कोई खबर नहीं। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड जवान समेत 3 घायल, व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग से हड़कंप। बागपत जिले में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला